चालू हो जाएगा रिकॉर्डिंग? चालू। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में ईमेल राइटिंग सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमेल। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो आप जानते होंगे, और मेल यानी लेटर। अब पुराना समय था जब हम लोग लेटर वगैरह लिखा करते थे। अब जो समय है इसमें हम लोग लेटर लिखते हैं। तो उस लेटर कैसे, ईमेल कैसे लिखना है, उसके बारे में मैं आपको इस लेसन में पूरी गाइडलाइन देने वाला हूं। तो बने रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ईमेल राइटिंग में पहले हम लोग लेटर लिखा करते थे, लेकिन अब पहले हमारा जो समय था हम लेटर लिखते थे, अब हम लोग किसका यूज करते हैं? ईमेल का। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर किसी के पास अवेलेबल है। पुराने समय में हम चिट्ठी लिखते थे, पूरी फैमिली का डिटेल लेते थे, लेकिन अब जो सारी चीज़ें फॉर्मल हो गई है, और ईमेल लिखने के कई पर्पज होते हैं। जैसे तो उसके हिसाब से हम ईमेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो व्हाट इज फॉर्मल ईमेल? चलिए देखिए। तो फॉर्मल ईमेल से हमें जो ईमेल हम फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, जिसका एक सुटेबल मेथड है। ये जो ईमेल है एक व्यवस्थित पर्पज के साथ लिखा जाता है। इसके पीछे एक स्पेशल पर्पज होता है, जैसे कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, किसी चीज़ में कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक वगैरह में कोई रिक्वेस्ट देनी हो, कोई कंप्लेन करनी हो, उसके लिए जो हम ईमेल लिखते हैं, दे आर नॉन एज फॉर्मल ईमेल्स। उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वी कैन कॉल इट सूटेड बूटेड लैंग्वेज। ओके। इनफॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल यानी जो ईमेल्स हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, दे आर नॉन एज इनफॉर्मल ईमेल्स। इसमें हम लोग अपने ढंग से सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ईमेल। तो सबसे पहले इसमें आता है सेंडर्स ईमेल आईडी। ईमेल लिखने के लिए आपकी भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आप जिसको लिख रहे हो उसके पास भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। सेकंड है रिसीवर्स ईमेल आईडी। आप जिसको लिख रहे हैं, सामने वाला पर्सन, उसके पास भी ईमेल आईडी होनी चाहिए, या रिसीवर्स ईमेल आईडी यानी उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका ईमेल पहुंचेगा। ये थर्ड चीज को याद रखिएगा, सीसी और बीसीसी। ये ऑप्शनल होता है जब एक साथ हम ईमेल कई लोगों को भेज रहे हैं, मोर देन वन पर्सन। जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति को जब ये ईमेल भेजते हैं, देन वी यूज दिस सीसी और बीसीसी। ओके। और फोर्थ पार्ट होता है सब्जेक्ट, कि आप किस पर्पज से लिख रहे हो, वो जो इंडिकेट करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ईमेल आईडीज जनरली डोंट हैव कैपिटल लेटर्स। ईमेल आईडी होती है, उसमें कोई भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता है। एंड मैनी टाइम्स वी कैन सी नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। और उसमें आपको कई नंबर्स और ईमेल का डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको नंबर देखने को मिलेगा, ये स्पेशल कैरेक्टर है, @ यहाँ पे भी देखिए @। ओके। सो हम लोग जो ईमेल आईडी बनाते हैं, इसमें कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं होता है, स्पेशल लेटर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और नंबर्स का भी यूज होता है। ओके। सो अब इसका फॉर्मेट में बता रहा हूं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर्स ईमेल, रिसीवर्स ईमेल आईडी, सीसी और बीसीसी, सब्जेक्ट यानी आप किस पर्पज से लिख रहे हैं वो वगैरह इसमें दिखाया जाता है। फिर सैल्यूटेशन, व्हाट इज सैल्यूटेशन? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड साहब। ओके। और जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल होता है, उसमें हम डियर, लविंग, इस तरह के सैल्यूटेशन का उपयोग करते हैं। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर आता है, बॉडी ऑफ ईमेल। और यहाँ एंडिंग होती है, यहाँ पे हम ईमेल को एंड करते हैं। तो जो एंडिंग होती है उसमें हम अपने ढंग से
समरी करके जो हमारा ईमेल है उसको पूरा करते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं ईमेल राइटिंग। उसका मार्किंग मैं आपको बता दूं तो जो फॉर्मेट होता है उसको उसका एक 1 मार्क मिलता है। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होता है उसका 1 मार्क होता है, और जो कंटेंट होता है उसके 2 मार्क्स होते हैं। टोटल 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। 10th में, 11th में, 12th में, आफ्टर 10th ये पूछा जाता है, 9th में भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। फर्स्ट है, सपोज यू आर मयंक गुप्ता, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड साहिल। ये साहिल, ये जो रिसिपिएंट है उसका ईमेल आईडी दिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर स्कोरिंग 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ओके, देखिए जो लिखने वाला है, सेंडर है, हिज नेम इज मयंक गुप्ता। जो रिसीवर है, रिसिपिएंट है, उसका नाम है selraj12@gmail.com। ये हमारा यहाँ पे हमको ईमेल भेजना है, और सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया कि हमको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। ओके, सो फ्रॉम, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिखोगे, अपने ढंग से आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको सेंडर का ईमेल आईडी नहीं दिया तो आपको खुद क्रिएट करना होगा। बट रिमेंबर, देयर शुड नॉट बी एनी कैपिटल लेटर इन दिस। जिसको आप भेज रहे हो साहिल राज, उसके लिए उसका नाम आएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि सब्जेक्ट आपको पहले भी बता दिया है, दैट यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर स्कोरिंग 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर गुड रिजल्ट, और यू कैन राइट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग 90% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, ये है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मैंने बताया था दोस्तों कि जो फॉर्मल लेटर्स है उसमें हम रिस्पेक्टेड करके लिख सकते हैं, और ये तो इनफॉर्मल ईमेल है, ये आपका दोस्त है तो उसको आप क्या लिखोगे, डियर साहिल, आई जस्ट रिसीव्ड योर मेल, मुझे अभी हाल ही तुम्हारा मेल मिला, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। देखिए, कोई भी खुशी वाला लेटर हो तो हम ये यहां तक अपने ढंग से सब में लिख सकते हैं, कोई भी हो। फर्स्ट लाइन तो आप ये लिखेंगे कि आई जस्ट रिसीव्ड योर मेल, और आई रिसीव्ड योर मेल लास्ट संडे। अगर खुशी का समाचार है तो आप लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी। अगर कोई दुखी बात हो तो आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर, आई वॉज वेरी सॉरी टू लर्न। ओके, फिर अब उसके बाद हम जो मेन हमारा सब्जेक्ट लिखेगा, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर स्कोरिंग 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। अब इसके बाद आपको अपने ढंग से कुछ लाइंस ऐड करनी है। तो यू हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर एंड वी वेर श्योर अबाउट योर गुड परफॉर्मेंस, कि तुमने मेहनत की, हमको तुम्हारे परफॉर्मेंस के लेकर विश्वास था कि दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स। आई एम श्योर यू हैव मस्ट हैव मेड योर प्लान्स फॉर फ्यूचर। स्वाभाविक है, इतने अच्छे मार्क्स लाया है, देन ही मस्ट हैव सम प्लान्स फॉर हिज फ्यूचर। आई वांट टू नो व्हाट योर चॉइसेस आर। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आगे की चॉइसेस क्या है। आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई वांट टू बी सीए लाइक माय फादर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने सेंस का यूज करना है, आप कुछ भी और भी एज कर सकते हैं, जैसे यू हैव ब्रॉड ग्लोरी टू योर सोसाइटी एंड योर फैमिली लाइक दिस, एंड यू कैन से दैट, आप लिख सकते हैं दैट आई नो दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर सो यू शुड वर्क हार्ड। इस तरह का सेंटेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लेटर का एंड कर रहे हैं। ये देखिए आप, अब आप अपने मित्र को लेटर लिख रहे हो तो स्वाभाविक है कि आप उसके जो पेरेंट्स हैं उनको आप प्रति आप सम्मान दर्शाओगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिव माई सिंसियर रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। तो ये जो चीज़ है, आप ये जो लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की है, किसी भी फॉर्मल लेटर्स में आपका दोस्त हो उसको आप लिख सकते हो। इट इज़ वेरी कॉमन। प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और इसके बाद हम लेटर का एंड कर रहे हैं अपने ईमेल का, योर्स मयंक। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूं आपको। सपोज यू आर शालिनी, यहाँ पे सेंडर कौन है, शालिनी। राइट एन ईमेल टू योर फादर मनोज कुमार, ये जो रिसीवर है वो है मनोज कुमार, एंड रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट यू परमिशन टू ज्वाइन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल। देखिए, तो शालिनी है सेंडर, मनोज कुमार है रिसीवर, और पर्पज आपको ख्याल आ गया होगा, सब्जेक्ट शी वांट्स परमिशन टू ज्वाइन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज बाय हर स्कूल। तो फ्रॉम
आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है अपना, और जो मनोज कुमार का भी आपको ये ईमेल आईडी खुद क्रिएट करना है। तो एज वंस अगेन आई रिपीट दैट यू डू नॉट हैव टू यूज एनी कैपिटल लेटर्स इन दिस ईमेल आईडी। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टू गिव परमिशन टू ज्वाइन एजुकेशनल टूर, यहाँ पे ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम दिख रहे हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि आप अपने फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं तो डियर फादर, लविंग फादर, यू कैन राइट दिस। पहले आप जब आप फादर को लिख रहे हो, इट मीन्स यू आर अवे फ्रॉम होम, यू कैन राइट आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल फाइन टू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब परमिशन मांगनी देन यू मस्ट मेक श्योर कि आपकी स्टडी को लेकर सिंसियर है। तो माई स्टडी इज गोइंग वेल, वेरी वेल, एंड आई एम श्योर टू गेट गुड रिजल्ट। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी योर परमिशन टू ज्वाइन एजुकेशनल टूर टू उदयपुर। अब दोस्तों इसमें अब जब आप ऐसा लेटर रख रहे हो तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्लियर, कि कुछ प्लेस पर आपको जाना है, बरोबर, किस प्लेस पर जाना है और आपको कितनी फीस भरनी है, यू हैव टू मेंशन द डेट एंड यू हैव टू मेंशन द प्लेसेस एंड हु आर गोइंग विथ यू। ये जो चीजें आप लिख देते हो तो आपका जो कंटेंट है पूरा हो जाता है। वही इस ईमेल में किया है, माय फ्रेंड्स आर ऑल आर गोइंग, मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो जा रहे हैं, बराबर, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ जो जा रहे हैं, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन, मैं भी उनके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। इट इज 3-day टूर एंड वी विल डिपार्ट ऑन 12th November 8 PM. So as I have told you कि you have to mention that when you are going and which places you are going to visit and how many teachers will be with you and how much is the charge of the tour. Okay, so ये चीज आप मेंशन कर देते तो आपका जो ईमेल है वो पूरा हो जाता है। ओके, जैसे आई यहाँ पे श्योरिटी दे रही है वो लड़की, आई प्रॉमिस यू टू लुक आफ्टर माई सेल्फ टू फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय माय टीचर्स। तो बेटर यू राइट दीज लाइन्स, ये लाइन लिखने से आपको जो परमिशन है वो काफी इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ आया है, एंड कर रहे हैं हम लोग ईमेल का, गिव माय सिंसियर रिगार्ड्स टू मॉम एंड एवरीबॉडी एट होम। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के लेटर जो होते हैं फॉर्मल, उस तरह में आप ये चीजें लिख सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। योर्स लविंगली शालिनी। ओके, सो फ्रेंड्स वंस अगेन आई टोल्ड यू कि इस तरह का लेटर हो तो आपको अपने मन में ये चीजें क्लियर कर लेनी है कि क्या क्या आपको दिखाना है। आप जब लेटर लिख रहे हो तो आपको ये दिखना है कि क्या क्या चीजें आपको बताना है, उसमें मेंशन करना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे अब दोस्तों मैं फॉर्मल ईमेल सिखा रहा हूं आप लोग को। सपोज यू आर नमो अग्रवाल, आपका नाम है नमो अग्रवाल, मीन्स यू आर द सेंडर, दिस पर्सन इज सेंडर, राइट एन ईमेल टू जनरल मैनेजर ऑफ गोदरेज कंपनी। कंपनी के लिए हम लोग लिख रहे हैं और ये उसका कंपनी का ईमेल आईडी हम लोग को दिया है, टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। सो दिस इज अ फॉर्मल ईमेल। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना है, ये ईमेल आईडी आपको दिया है। सब्जेक्ट में आएगा एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो। ओके, देखिए, रिस्पेक्टेड सर, एज आई हैव टोल्ड यू कि दोस्तों कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो फॉर्मल ईमेल जब हम किसको लिखेंगे, जिसके प्रति हमको रिस्पेक्ट दिखाना हो। ये जो सैल्यूटेशन है आप यूज करो, इट इज मच बेटर, रिस्पेक्टेड सर विद। अब ये चीज ये चीज आप किसी भी एप्लीकेशन में उल्लेख कर सकते हो। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट published in the Times of India on 7 July 2020 inviting application for the post of manager। ये हमने बताया कि यहाँ पे आपको ये चीज जो हर एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, खाली आपको डेट चेंज करना है। एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। मैं आपको अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करना चाहूंगा। आई हैव ऑल दी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मेरे पास सारे जो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है। आई अश्योर यू ऑफ माई सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, मैं आपको अपनी सिंसियरिटी हार्ड वर्क की विश्वास दिलाता हूँ। आई एम अटैचिंग हियर माई डिटेल बायोडेटा
एंड सर्टिफिकेट, ये लाइन का आप विशेष उल्लेख करना है, ओके, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर एन पोस्ट, देन आपका जो बायोडेटा है, सर्टिफिकेट, दिस इज मस्ट, ओके। आई होप यू विल गिव मी ए चांस टू फेस इंटरव्यू, आप मुझे इंटरव्यू में फेस करने का एक चांस देंगे, ओके। फिर इसके बाद आपने जो योर्स ट्रूली करके लिख सकते हैं, योर लविंगली वगैरह नहीं लिखे बिकॉज दिस इज ए फॉर्मल ईमेल। अटैचमेंट जो आपने अटैच किया है, वो क्या क्या अटैच किया आपने, बायोडेटा एंड सर्टिफिकेट्स, ओके। नाउ ईमेल राइट। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं दोस्तों। सपोज यू निशित शर्मा, आप निशित शर्मा हो, आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे। राइट एन ईमेल टू योर बैंक मैनेजर एंड रिक्वेस्ट हिम टू स्टॉप क्लियरेंस ऑफ चेक प्रवीण बंसल, ये आपको ईमेल लिखना है, ओके। अब दोस्तों ये जो है इट इज अ फॉर्मल ईमेल, एंड फॉर्मल ईमेल में आपको परफेक्ट डिटेल्स देनी होगी। तो आपको क्या करना है कि आपने कोई चेक दिया है किसी बंदे को एंड यू वांट टू स्टॉप द पेमेंट, आपको पेमेंट रुकवाना है। सो आपको क्या क्या मेंशन करना है, कीप इन योर माइंड। आपको आपका अकाउंट नंबर देना है, किस अकाउंट में आपने चेक दिया है, किस पर्सन को दिया है, हाउ मच इज द अमाउंट एंड व्हाट इज द डेट, यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीजें आपको दर्शानी है। ये भेजने वाले बंदे का नाम है निशित शर्मा 0512@gmail.com, और हम किसको लिख रहे हैं, एसबीआई की भी ब्रांच जो है वोडा, उसमें लिख रहे हैं। यहां मैंने सीसी का यूज किया है, वाई, बिकॉज आई एम सेंडिंग दिस ईमेल टू मिस्टर प्रवीण बंसल, जिनको मैंने चेक दिया था, एंड ऑल्सो टू द बैंक मैनेजर। दो पर्सन को मैं ईमेल सेंड कर रहा हूं, ओके। आई हैव मेंशन दैट सीसी और बीसीसी का यूज कब करते हैं, जब सिंगल ईमेल हम मोर देन वन पर्सन को भेजते हैं, ओके। सो हम लेटर शुरू कर रहे हैं। सर लिखिए या रिस्पेक्टेड सर, इट इज राइट, आई एम वन ऑफ द अकाउंटेंट होल्डर्स इन योर बैंक, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ माई करंट अकाउंट। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज ए फॉर्मल ईमेल लेटर। तो इसमें जो चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, आप पहले तो ये बताइए कि आपका बैंक में नाम क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और ब्रांच का भी मेंशन कीजिए, ओके। सो नाउ अब हम पूरा जो फॉर्मेट है, बॉडी ऑफ द ईमेल है वो बता रहा हूं मैं। आई हैव ए बिजनेस डील विथ मिस्टर प्रवीण बंसल, आपने किसको चेक इश्यू किया उनका नाम लिख दिए। आई हैव गिवन हिम चेक ऑफ रुपीज 2,50,000, 2.5 लाख का चेक दिया है। डेट भी मेंशन करना है आपको, बट नाउ दैट डील हैज बीन कैंसल। अब डील कैंसल हो गई, यू हैव टू मेंशन द रीजन। आपको रीजन जो है मेंशन करना है कि व्हाई आर यू स्टॉपिंग द पेमेंट ऑफ द चेक, ड्यू टू सम डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट हुआ है, डील कैंसिल हो गई, तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द क्लियरेंस ऑफ द चेक। तो जो चेक नंबर इट इज वेरी कंपल्सरी फ्रेंड्स। जब इस तरह का ईमेल आप लिखते हो, देन इट बिकम्स ऑथेंटिक एंड यू विल गेट 100% मार्क्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड डू द नीडफुल। मुझे विश्वास है कि आप सिचुएशन को समझोगे, जरूरी स्टेप्स लोगे। इफ यू नीड आई कैन कम एंड मीट यू पर्सनली, और यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। आप अपना नंबर मेंशन कीजिए, ओके। ट्रूली निशित शर्मा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, एक और ईमेल में आपको बता देता हूं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आपको 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ओके, हाँ। राइट एन ईमेल टू योर यंगर ब्रदर हु हैड फॉलन इनटू अ बैड कंपनी, अपने छोटे भाई को लेटर लिखना है जो बुरी संगत में पड़ गया है। यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो यू हैव टू क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कुलदीप लिख सकते हो, kuldip_rathod@gmail.com। ये आप भेजने वाले हो, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपके यंगर ब्रदर का है, गुरप्रीत 0125@yahoo.in। सब्जेक्ट क्या है, ए सजेशन फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर, अथवा यू कैन से एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर, यू कैन राइट वॉट एवर यू लाइक। डियर गुरप्रीत, this is, I have told you that this is an informal email. I received a call from your class teacher today in the morning.
या फिर लिख सकते हो कि आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पापा या मम्मी, वॉट एवर यू लाइक। उनसे मुझे मैसेज मिला दैट ही इन्फॉर्म मी दैट यू हैव started to neglect your study and last week you bunked the school and went to watch a movie with your friends। कि तुमने भाई लास्ट वीक क्लास बंक किया, मूवी देखने गए। मीन टू से दोस्तों, आपको सबसे पहले ये चीजें बतानी है कि आपको उसको एडवाइस करना है तो फर्स्ट यू हैव टू इंडिकेट कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका सजेशन क्या है। ओके, he also told me that the warden of school have also found a pack of cigarettes from your room। भाई ये बंदा सिगरेट भी पीने लग गया। बोलो डियर ब्रदर, दिस इज द एज व्हेन वन कैन ईदर मेक हिज कैरियर और कैन स्पॉइल हिज कैरियर। यहाँ आपको टिप्स लेनी है कि भाई या तो आप कैरियर बना लो या बिगाड़ लो, दोनों आपके हाथ में। एंड मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और आदमी उसकी जो संगत होती है उसके द्वारा जाना जाता है। आई स्टिल ट्रस्ट यू एंड बिलीव यू दैट यू कैन कम बैक ऑन द राइट पाथ, सो आई एम हाइडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो मैं ये जो इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स से बता रहा हूं, जाके तुम सुधर जाओ। यू कैन टॉक टू मी इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू। अगर बुरी संगत है, कोई रीजन है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। दीज मूवीज कैन बी एंजॉय लेटर ऑन बट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टडी, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टडी। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी नाइस सजेशन फॉर यू, वेदर यू आर स्टूडेंट, यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि मूवी कभी भी देख सकते हो आप, तो स्टडी बाद में नहीं होगी। एंड आई एम ऑल्सो शॉक्ड टू नो दैट यू हैव स्टार्टेड टू स्मोक, दिस इज वेरी डेंजर। प्लीज ब्रदर स्टे अवे फ्रॉम द बैड कंपनी। सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ यही है, बैड कंपनी। भाई आपकी संगत खराब हुई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बी विथ योर फ्रेंड्स, बी विथ योर गुड फ्रेंड्स एंड लीव दिस बैड कंपनी, बैड हैबिट अर्ली एज पॉसिबल। और इन मुसीबत, ये जो बुरी संगत है, इनको छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे आप आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, ये तो हम लिख ही देते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल। योर्स लविंगली लिख सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहां देखो दोस्तों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये 3 ईमेल लिख करके आप अपने ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दोस्तों कि आपको ये चीजें काफी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड आई विल सजेस्ट यू, आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड यू इन दिस वे यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। राहुल इधर आ। पूरा हो गया, बंद कहाँ से करूं? हाँ, इधर जाने का स्टॉप कर देने का।